उन्होंने बाहर आकर लाइव कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फिर से बताया कि उन्होंने दो नाम लिए कि अंबानी और अडानी आकर जब मुझसे पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे। तो इससे तो साफ क्लियर तभी हो गया, तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनता कि ये कानून किसके हित में बने हैं, ये तो वहाँ से क्लियर है। लेकिन प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि किसान मजबूत होंगे इन कानून। प्रधानमंत्री तो पहली बात तो प्रधानमंत्री जी सामने आकर बात नहीं कर रही, ठीक है। हर बार तोमर जी को आगे कर देते हैं और तोमर जी ने वो बात क्लियर कर दी। अगर प्रधानमंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि ये हमारे हित में है तो वो खुद आकर क्यों नहीं बात करते। ना हमने क्या प्रधानमंत्री से कानून मांगे थे, नहीं हमने क्या कौन सा कानून थोड़ी मांगे थे प्रधानमंत्री से। धक्के से थोप रहे हैं हमारे सिर, इन्हें को वापस लो। हमने मांगे नहीं, किसी ने एजिटेशन नहीं की है, हमारे सिर धक्के से थोप रहे हैं कानून। लेकिन बाबा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसान 70 साल से गुलाम थे, अब उनको आज़ादी मिलेगी। गुलाम तो अब किए हैं, 70 साल से तुम्हारे मोटे आजाद से अब किए हैं गुलाम, तो आप गुलाम हो जाएंगे। हाँ, यूपी में गिरी 800-900 हजार रुपये बिक रहा है, बिहार में 800-900 बिक रहा है, तो गुलाम यहाँ मंडीकरण बोर्ड है, तोड़ रहे हैं ये मंडी तो रहेंगे। कहाँ रहती है, ये रहती फिर क्यों लड़ते हम। लड़ाई तो यही है, 2 मिनट लड़ाई तो इसी चीज है, न रद्द करें कानून, हमको कौन सा मांग रहे हैं यहाँ से। लेकिन बाबा सरकार के रवैये से नहीं लग रहा कि वो वापस हटेगी। नहीं करेगा, हम कौन जाने वाले हैं यहाँ से, यहीं बैठेंगे चाहे साल लग जाए हमारा, यहीं डट के बैठेंगे, रद्द करा के जाएंगे, नहीं जाएंगे नहीं, चाहे मर भी जाएं। हम तो कफन बांध के आए हैं सिर पे। बाबा ये तो टकराव वाली स्थिति हो गई। टकराव नहीं हम करते हैं, हम तो हाथ बन के कहते हैं इसको रद्द करो। आपको यहाँ 14 दिन हो गए हैं, रोड पे खड़े हुए, ठंड है, दिल्ली में कोरोना है, डर नहीं लग रहा? नहीं लगता है, मोदी से बड़ा कोरोना का ये ठंड तो ये ठंड तो पता क्या है, हमारे गुरु ने 7 पो को नंदपुर साहब का किला छोड़ा था, साहिबजादे 13 पो को वहाँ ठंडे बुर्ज में रख के शहीद करे थे। हमको ठंड कहाँ लगती है, हम तो उसके कोरोना कहाँ है, ये तो झूठ रौला पाया इन्होंने। कोरोना मोदी का करा है और दिल्ली में होगा कोरोना, हमको देखा यहाँ कोरोना वाला मरीज कोई। सही बात है हमारा, लेकिन लाखों का हिसाब बंदा यहाँ है, कोई किसी को सुना कोरोना। लेकिन बाबा देश भर का किसान सड़कों पर है, चारों तरफ से दिल्ली को घेर रखा है, आखिर सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुन रही? कि आपको किसान नहीं समझ रही? और अडवाणी मानी दिखते हैं दोनों, उसको और कुछ नहीं दिखता है मोदी को। वो तो कहते हैं मैं गरीब परिवार से आया हूँ, चाय बेचने वाला हूँ, मैं तो बुरा सोच नहीं सकता। जे किसान का बच्चा होता फिर करता ही नहीं, तभी तो कर रहा है, चाय बेचने वाला है वो। उसको पता ही नहीं है किसानी क्या होती है। बाबा रामदेव कह रहे किसान ना समझे, उन्हें कुछ बाबे का क्या है, बाबे के तो 4 छाला पुट्ठी मार ली, 4 सीधी मार ली, क्या पता किसानी का उसको, क्या पता उसको। बाबा तो हमारे साथ खेती करे, जो खेती करते हैं, हम बोरों पर सारी रात फिरते हैं, मच्छरों में, गर्मी में, हमारे साथ बाबा रामदेव खेती करे 4 दिन, पता चल जाएगा क्या होता है। किसान दूध पीता है, बाबा मूत पीता है। और बाबे को क्या पता खेती का, बाबे को क्या पता है खेती का, कैसे खेती होती है। अरे इससे तो बाबे भी अच्छे, सलवार पा के बाबा सलवार डाल के क्यों भागा था? यदि बाबा को खेती का पता है ना, बाबा सलवार डाल के क्यों भागा था? आप एक यूथ है, हाँ जी। किसान है, आपको क्यों लग रहा है कि हमारे भविष्य के लिए कानून खतरनाक है? खतरनाक है, क्यों नहीं है, आप बताइए क्यों नहीं है? उन्होंने बोला एमएसपी बिहार में कहाँ है, वहाँ से 800 मिलती है जीरी, हमारे पंजाब में 1800। मुंजी को बोलते हैं, धान को। हाँ, मक्का एमएसपी मक्की पे है, हमारे का 600 बिकती है। अरे हमारे पास तो एक और भी लाइव एग्जांपल है। पहले गन्ने का क्या था, पहले वो गन्ना एमएसपी पे बिकता था, अभी क्या है, गन्ना एमएसपी में नहीं बिकता। और बहुत सारे किसान हैं जिनका गन्ना अब मिलों में गया और अभी तक उनकी पेमेंट्स तक नहीं हुई। 2 साल से पेमेंट, दो सालों से भाई, हमारी अपनी पेमेंट 10 सालों से खड़ी है और वो मिल भी अब चली गई है। आगे वो कुछ नहीं देने वाले, कॉर्पोरेट कुछ नहीं देने वाले। अगर कल को कॉर्पोरेट, इनके जो इन्होंने कानून बनाए हैं उनके हिसाब से, अगर कॉर्पोरेट कल को अपना दिवाला निकाल दे, किसान की सारी फसल भी ले ले और दिवाला निकाल दे और वहाँ से चला जाए, किसान कुछ भी नहीं कर सकता, केस वो नहीं कर सकता, कहीं कोर्ट में वो नहीं जा सकता, और कॉर्पोरेट को तो वो हाथ ही नहीं लगाएगा।
तो सीधा सीधा ये सारे कानून कॉर्पोरेट के हित में है। एटीएम कार्ड पे कहा गेहूँ उसको दे दो धान, हमको क्या पता चलेगा कौन है ये, लेकिन कहाँ से खरीद लेंगे उसको, पकड़ेंगे हम। अब आप प्रधानमंत्री की बातों पे क्यों नहीं विश्वास कर रहे? वो कह रहे हैं आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, 2 गुनी आ अच्छे दिन क्यों, पुठे दिन आ गए हमारे तो। अच्छे कौन से दिन है भाई? हमारी अच्छे दिन जीडीपी बताएं। तो देखो कहाँ पे चली प्रधानमंत्री गई है। हमारे साथ बैठ के बहस करे, कहाँ अच्छे दिन है? प्रधानमंत्री हमारे यूपी का देख लो, यूपी के धान आन के, यूपी का आन के धान यहाँ बिक रहा है, पंजाब में, हरियाणा में बिक रहा है। उन्हों का नाले इन्हों की सरकार है वहाँ, उन्हों का अच्छे दिन क्यों नहीं आए? लेकिन बाबा आप लोगों पर आरोप भी लगा रही है सरकार के लोग हैं, कुछ कह रहे हैं कि आप किसान ही नहीं है। किसान नहीं है और हम जानवर हैं, सभी तो किसान हैं, उग्रवादी और सारे किसान हैं। बताओ कौन नहीं किसान है? लाखा जो ट्रैक्टर है हैं? ये ट्रैक्टर ट्राली है, सब किसानों के है, किस पर है ट्रैक्टर ट्राली? या आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश ये तो करेंगे, बदनाम करने की बिल्कुल क्लियर है। यहाँ शराबी भी भेजते हैं रात को, यहाँ और भी किसी को भेजते हैं, ये शरारत कर रहे हैं भी, यहाँ कोई गड़बड़ हो जाए। लेकिन आपको 14 दिन यहाँ पर हो गए, क्या आगे दिल्ली की तरफ बढ़ोगे? बिल्कुल बढ़ेंगे, नहीं होएगा मर भी जाएंगे। किला हो तो और कहता है वहाँ बनाएंगे ना नमा ढाके संसद भवन, हम ही ढा देंगे उसको, नमा बना लेगा वो। लेकिन बाबा आज न्यू पत्थर रखा होगा ना उसका नमे का, है उसका ढहाना ना है ना, हम ही ढा देंगे जाके उसको। नया संसद भवन बनना है ना, और मैं पहले पुराने को ढा देंगे ना। लेकिन आगे तो फोर्स खड़ी है बाबा। फोर्स से नहीं हम डरते, फोर्स हमारी भाई है ना, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे सारे हमारे बच्चे हैं, और कौन है फोर्स में? फोर्स में क्या गुजराते आए हैं? हमारे बच्चे हैं सारे। बड़े दुख की बात है, सरकार क्यों नहीं सोच रही? जो अन्नदाता है, सबका पेट भरता है, वो आज सड़क पे क्यों पड़ा है? तभी तो ये बड़ी बात हो रहा है। फार्मर्स को अन्न जो था जब नहीं कहीं होता था, जब पंजाब ने पेट भरा सारी दुनिया का, पंजाब ने हरियाणा ने, आज ये देख रहे दिशा क्या हो रही है हमारी। जब ये ऑस्ट्रेलिया से मंगाते थे, काली गेहूँ आती थी, एक PB 18 और वो मिक्स मसिकन, वो गेहूँ आती थी, रोटी भी नहीं को खाता था, लाल गेहूँ आती थी। ये सारे पंजाब हरियाणा ने ना को रोटी खिलाने लगाया, इसके मुंह पर ये थप्पड़ मार रहे हैं। तो बाबा नतीजा क्या निकलेगा आखिर? नतीजा निकलेगा, निकाल के जाएंगे, ऐसे थोड़ी जाएंगे, लेके जाएंगे, तीनों कानून रद्द करा के जाएंगे। किसान की जीत होगी। जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं किए जाएंगे हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, ना ही हम लोग यहाँ से हटने वाले हैं। मोदी और उसकी गवर्नमेंट हमारा पेशेंस चेक कर रही है, बार बार वो मीटिंग्स बुला रही है और उनमें कोई फैसला नहीं दे रही। और लास्ट टाइम मीटिंग हुई, उन्होंने वही बात वहीं से शुरू कर ली और हमारे किसान भाइयों ने, जो हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने वहीं पे बात ख़त्म कर दी। बोला कि हम लोग आपकी तरह लीडर्स नहीं हैं, पॉलिटिशियंस नहीं हैं जो बातों का बढ़ाते जाएंगे, वही बातें दोहराते जाएंगे। एक बार जो बातें क्लियर हो गई, उन्होंने खुद भी मान ली कि इन कानून में कुछ बहुत सारी कमियां हैं, वो निकालनी चाहिए। तो उसके बाद दोबारा फिर से क्यों वही डिस्कशन कर रहे हैं? तो अब उनके ऊपर, उनके आगे सिर्फ एक ही बात रखी गई है, यस और नो, चाहे तो वो माने या ना माने। अगर वो मान गए तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, अगर नहीं माने तो हम लोग यहाँ पे हैं और डटे रहेंगे। क्या ये सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है? हाँ जी बिल्कुल, ये किसान विरोधी सरकार है। इनका कोई भी, ये तीनों ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, देखो कैसे हालातों में लेकर आए थे। कोरोना के टाइम में इन्होंने 3 ऑर्डिनेंस लाई, पहले तो ये ऑर्डिनेंस बनते ही नहीं थे। अगर आप लॉ के तरीके से देखें तो अगर फार्मिंग का कोई भी लॉ बनता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो इन्होंने फार्मिंग को फूड में डाल के ऑर्डिनेंस में लाया, फिर उन्होंने ऑर्डिनेंस लॉन्च किया। उस टाइम ऑर्डिनेंस कब बनाते हैं कि जब कोई क्राइसिस हुआ हो, कोई दिक्कत आई हो, कौन सी किसानों की फसल रुल रही थी, कौन सी दिक्कत आ रही थी, मगर इन्होंने ज़बरदस्ती तीनों ऑर्डिनेंस लाए। उसके बाद इन्हें ज़बरदस्ती हमारे रूल्स को ब्रेक करते हुए अपनी मनमानी से, अपनी गुंडागर्दी से इनको रूल्स को बनाया और उन्हें अप्लाई करने की अब कोशिश कर रहे हैं। सीधा सीधा ये अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं।